नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल गुरु नोट्स पे। और ये हमें नोट्स सुभाष चारण सर से प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कल ही एक नया ऐप लॉन्च किया है जो कि सभी विषयों के नोट्स उपलब्ध कराए हैं। और ये नोट्स हमें प्ले स्टोर पर GURUNOTES गुरु नोट्स नामक ऐप से प्राप्त किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस नोट्स के माध्यम से हम कम समय में ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान की राजनीति के बारे में, पॉलिटिकल के बारे में। और आज हम बात करेंगे स्थानीय स्वशासन के बारे में, जो कि सेकंड ग्रेड, रिट और अदर ऑल एग्ज़ाम के लिए जो कि राजस्थान में होंगे, उन सब में जो पॉलिटिकल सब्जेक्ट लगता है उसमें स्थानीय स्वशासन निश्चित रूप से टॉपिक लगता है। तो आज हम बात करेंगे स्थानीय स्वशासन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अब देखिए स्थानीय स्वशासन दो प्रकार के होते हैं। पहला नगरीय स्वशासन और दूसरा ग्रामीण स्वशासन। हम सब ग्रामीणों के बारे में जानते हैं, जो कि सब ग्रामीण स्वशासन की सबसे छोटी कई ग्राम पंचायत होती है। उसके बाद में उससे बड़ी पंचायत समिति होती है और ग्राम स्वशासन की सबसे बड़ी इकाई जिला परिषद होती है। वैसे ही नगरीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई नगर पालिका होती है। नगरीय स्वशासन की उससे बड़ी नगर परिषद होती है और नगरीय स्वशासन की सबसे बड़ी इकाई नगर निगम होता है। आगे देखते हैं। अब वैदिक काल में आज हम जिनको सरपंच कहते हैं, यह ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। मुगल काल में इसे मुकदम कहते थे, गुप्त काल में ग्रामीणी कहते थे, मौर्य काल में ग्रामिक कहते थे और वैदिक काल में सभा और समिति कहते थे। सभा और समिति। अब बात करेंगे कि स्थानीय स्वशासन, जो भारत में स्थानीय स्वशासन है, इनके जनक लॉर्ड रिपन को मानते हैं। लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं। जो स्थानीय स्वशासन है उनका जनक भारत में लॉर्ड रिपन को माने जाते हैं। लॉर्ड मेयो ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव तैयार किया कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव किसने तैयार किया? तो लॉर्ड मेयो ने किया। और स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू है। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव किसने तैयार किया था? ये लॉर्ड मेयो ने किया था। हमें ध्यान रखना है कि अगर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव आ जाए तो लॉर्ड मेयो, और इनके जनक अगर नाम आ जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बताना है। पंचायती राज के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू है और आधुनिक जनक पंचायती राज का वो राजीव गांधी जी को माना जाता है। आधुनिक पंचायती राज के जनक राजीव गांधी को माना जाता है। और पंचायती राज का बौद्धिक पिता, ध्यान रखना, पंचायती राज के जनक तो नेहरू जी मानते हैं और पंचायती राज का बौद्धिक पिता महात्मा गांधी को मानते हैं। अब देखिए कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। अगर आपको सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है, तो हमें ध्यान रखना है ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में दिया गया है। पंचायती राज के लिए विभिन्न समितियां, जब पंचायती राज बना तो पंचायती राज के लिए जो विभिन्न समितियां बनी, उसमें सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति, ध्यान रखना बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनाई गई थी।
इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। त्रिस्तरीय पंचायती की सिफारिश किसने की? बलवंत राय मेहता समिति ने की थी, और यह समिति 1957 में अपनी प्रस्तुत की गई थी। पंचायती राज, पंचायती समिति और जिला परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष होंगे। उन बलवंत राय मेहता समिति ने बताया था, जब 1957 में जब उन्होंने प्रस्तुत किया था, उन्होंने बताया कि पंचायती राज में जो पंचायत समिति है और जिला परिषद है, उसमें चुनाव अप्रत्यक्ष होंगे, और जो ग्राम पंचायतों के चुनाव है उस प्रत्यक्ष होंगे। इसमें सरपंच के चुनाव सम्मिलित है कि जो सरपंच के चुनाव होंगे वो तो प्रत्यक्ष होंगे, और पंचायत समिति जो कि प्रधान और जिला परिषद का होता है जिला प्रमुख, जिला प्रमुख और प्रधान का चुनाव अप्रत्यक्ष होंगे। जिला परिषद की निरीक्षण की भूमिका में होगा कि जिला परिषद के निरीक्षण की भूमिका में होगा, तथा कलेक्टर इसका अध्यक्ष होगा। जो भी पंचायत समिति में चुनाव होगा उनका अध्यक्ष जिला कलेक्टर होगा। पंचायत समिति में ग्राम पंचायत कार्यकारी भूमिका में होनी चाहिए कि पंचायत समिति ग्राम पंचायत की कार्यकारी का भूमिका में ये चुनाव होने चाहिए। इस सिफारिश को मानते हुए, बलवंत राय मेहता सिफारिश को मानते हुए 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में बगदरी गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज का उद्घाटन किया। बड़ा ही महत्वपूर्ण है प्रश्न, बहुत बार यहाँ से पूछा भी गया है और आगे भी पूछने की पूरी संभावना है कि नागौर जिले में किस गांव में सबसे प्रथम पंचायती राज शुरुआत की गई? तो बगदरी गांव में। कब की गई? 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश, जो कि 1957 में प्रस्तुत की गई थी। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में पंचायती राज लागू किया गया था। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में पंचायती राज लागू किया गया, और सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में चुनाव करवाए गए थे। पंचायती राज के चुनाव कहाँ कराए गए? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद में 2009 में राजस्थान में पंचायती राज की स्वर्ण जयंती मनाई गई, क्योंकि 50 वर्ष पूर्ण हो गए थे। 2009 में स्वर्ण जयंती मनाई गई 50 वर्ष पूर्ण होने पर। 2 नंबर समिति थी अशोक मेहता समिति, जो 1958 में थी। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, और ये बलवंत राय मेहता समिति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्होंने ही इस समिति के तहत ही 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में बगदरी गांव में पंचायती राज की स्थापना या शुरुआत की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किनके द्वारा? नेहरू जी के द्वारा। चलिए, अशोक मेहता समिति 1978, इन्होंने द्विस्तरीय मतलब 2 ही स्तर की सिफारिश की, जिसमें जिला प्रमुख और जिला मंडल। राजनीतिक दलों को चुनाव में भाग लेना चाहिए। पंचायतों को टैक्स लगाने की शर्त दी जानी चाहिए। SC/ST को आरक्षण दिया जाना चाहिए। राज्य में वित्त आयोग का गठन, चुनाव आयोग का गठन, राज्य में वित्त आयोग का गठन भी होना चाहिए, चुनाव आयोग का गठन भी होना चाहिए, और पंचायती राज विभाग की स्थापना, सामाजिक आरक्षण, ये सारे मुद्दे जो कि इस समिति में उठाए गए थे। 3 नंबर समिति दांतेवाला समिति, जो 1978 में थी। GVK समिति 1985 में। GVS समिति 1985 में। आगे हम बात करेंगे 5 नंबर समिति। 5 नंबर समिति थी लक्ष्मी सिंह सिंघवी समिति, जो 1986 में आई थी। इस समिति ने पहली बार पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता देने की बात की गई थी। प्रश्न पूछ सकता है कि किस समिति के तहत पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने की बात की गई? तो हमें ध्यान रखना है, लक्ष्मी सिंह सिंघवी समिति के तहत पंचायती
राज्य को संवैधानिक मान्यता देने की बात की गई थी। न्याय पंचायत का गठन की बात की गई थी। इस समिति को पुनः जीवन समिति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि संवैधानिक मान्यता की बात की गई तो इसे पुनः जीवन समिति के नाम से भी जाना जाता है। ग्राम सभा का गठन को महत्व देने की बात की गई थी। विवाद निवारण तंत्र बनाया गया। 6 नंबर थुंगन समिति 1988 पंचायती राज को संघ सूची का विषय बनाया जाना चाहिए। ये किस समिति के तहत पूछा गया था, किस समिति के तहत बनाया गया, तो ध्यान रखना थुंगन समिति 1988 के तहत बताया गया था। गढ़किल समिति का संबंध किस पंचायती से है, संबंध भी पंचायती राज से है। कि गढ़किल समिति का संबंध किस से है, तो वो उसका भी पंचायती राज से है, पूछ सकता है यहाँ पर। मोस्ट है, ध्यान रख लेना, छोटे छोटे प्रश्न ही आजकल पूछे जाते हैं। अब संविधान संशोधन कि पंचायती राज जो अधिनियम लागू हुआ था वो किस संविधान संशोधन के तहत और कहाँ कहाँ पर बिल पास हुए थे, वो सारी बात बताए। संविधान संशोधन 64वें संविधान संशोधन बिल 1989 राजीव गांधी सरकार द्वारा यह बिल पास नहीं हुआ था। जो पंचायती राज है वो 1999 में राजीव गांधी की सरकार थी, उसमें यह बिल पास नहीं हुआ था। इस बिल को पुणे 73वें संविधान संशोधन 1992 को 24/4/1993 को अंतिम रूप से लागू किया गया था। जो 73वां संविधान संशोधन है 1992, जो कि इसको अंतिम रूप से लागू 24/4/1993 में किया गया था। राजस्थान में 23/4/1994 पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था। ध्यान रखना पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में कब लागू किया गया था, 23/4/1994 में। और पंचायती राज त्रिस्तरीय का गठन 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था, नागौर के बगदरी गांव में और नेहरू जी के द्वारा। ध्यान रखना ये तो त्रिस्तर का गठन किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। और पंचायती राज अधिनियम बनाए गए थे 23/4/1994 को। चलिए आगे देखते हैं। इसके तहत निम्नलिखित प्रावधान जोड़े गए कि जो 1994 में जो बनाया गया था उसमें निम्नलिखित प्रावधान है, जिसमें संविधान संशोधन में भाग 9 में अनुसूची 11 और अनुच्छेद 243 से 243 ओ के मध्य जोड़ा गया। अब क्या है 243 के मध्य, इसके बारे में हम बात करेंगे। अनुच्छेद 243 में केवल परिभाषा दी गई है पंचायती राज की। तो अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा का गठन की बात की गई है, जिसमें ग्राम पंचायत के वरिष्ठ मतदाताओं द्वारा ग्राम सभा का गठन किया जाता है। ग्राम सभा का गठन किनके द्वारा किया जाता है, तो ग्राम पंचायत के वरिष्ठ मतदाताओं द्वारा किया जाता है। इसमें 4 बैठक होनी चाहिए, जिसकी गण पूर्ति 1/10 होना अनिवार्य है। 4 बैठक 26 जनवरी, 1 मई जो मजदूर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। इनकी सबसे पहले शुरुआत 26 जनवरी 1999 में सांगानेर जयपुर की मोहाना ग्राम पंचायत से की गई थी। सबसे प्रथम बैठक, जो ये बैठक होगी इसका अध्यक्ष सरपंच होगा, अगर सरपंच नहीं होने पर उप सरपंच होगा। अनुच्छेद 243 बी में त्रिस्तर बताए गए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। 243 एक के अंदर बैठक, गणपूर्ति, इनके बारे में बताया गया। और 243 में ग्राम पंचायत की परिभाषा बताई गई है। और 243 बी में त्रिस्तर बताए गए हैं कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। परंतु इसमें दिया गया, परंतु जिन
जिलों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ इन बीच वाले स्तरों की जरूरत नहीं है, कि जहाँ पे 20 लाख से कम है वहाँ पर इनकी जरूरत नहीं है। पंचायत समिति का चुनाव। अब पंचायत समिति का चुनाव कैसे होगा कि ग्राम पंचायत के सदस्यों को वार्ड पंच, ग्राम पंचायत के सदस्यों को वार्ड पंच, पंचायत समिति के सदस्यों, जिला परिषद सदस्यों के चुनाव प्रत्यक्ष होंगे। पंचायत समिति के अध्यक्ष, जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। हमने आपको बताया था कि ग्राम पंचायत के सदस्य जो वार्ड पंच होते हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष होगा, मतलब हर व्यक्ति इनका मतदान कर पाता है। और पंचायत समिति का अध्यक्ष जो प्रधान, और जिला परिषद का अध्यक्ष होता है जो जिला परिषद के नाम से भी जाना जाता, जिला परिषद, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जो पंचायत समिति सदस्य चुन के जाते हैं वो अपने प्रधान का चुनाव करते हैं, और जिला परिषद के सदस्य चुन के जाते हैं वो जिला परिषद, जिला प्रमुख, इनका जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव राज्य विधानमंडल द्वारा तय किया जाता है, कि राज्य विधानमंडल है वही जिला व राज्य पंचायत चुनाव तय करते हैं। अनुच्छेद 243 ग्राम पंचायतों की संरचना के कौन से स्तर पर कितनी गठन किया जाएगा तथा जनसंख्या कितनी होगी राज्य विधानमंडल तय करेगा, किंतु राज्य में जनसंख्या का अनुपात 1 ही होगा। अनुच्छेद 243 डी में आरक्षण के संबंधित दिया गया है। अनुच्छेद 243 डी में आरक्षण के संबंधित दिया गया है। 1 नंबर कि SC/ST को आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में दिया जाना चाहिए। इनमें आरक्षण है वो अरुणाचल प्रदेश में SC का आरक्षण लागू नहीं है क्योंकि वह जनसंख्या बहुत कम है। महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण दिया जाना चाहिए। MP में 50% आरक्षण, राजस्थान में 50% आरक्षण 2009 से दिया गया। अब आगे देखते हैं। जनसंख्या का अनुपात राज्य विधानमंडल द्वारा तय किया जाता है, कि जो भी जनसंख्या का अनुपात है और उस अनुपात के आधार पर ही आरक्षण दिया जाता है। यह सब राज्य विधानमंडल तय करता है। अनुच्छेद 243 ई में क्या बताए गए कर्तव्य। 243 ई में ग्राम पंचायतों के कर्तव्य बताए गए हैं। कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक रहेगा, कि कार्यकाल प्रथम बैठक होगी उससे 5 वर्ष तक रहेगा। अगर समय से पहले भंग हो जाए तो चुनाव शेष कार्यकाल के लिए होगा, किंतु संविधान के अनुसार कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही चुनाव करवाए जाने चाहिए। कि अगर किसी भी कारणवश अगर समय से पहले चुनाव होंगे तो शेष कार्यकाल होंगे उतना ही वो चुनाव होंगे, और कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व चुनाव करवा दिए जाएंगे। अनुच्छेद 243 F योग्यता। F में योग्यता बताई गई कि न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, यह आप सबको पता है। अन्य योग्यता राज्यों द्वारा अलग अलग तय की जाएगी। राजस्थान में 1995 के बाद 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। दहेज का मुकदमा नहीं होना चाहिए। वे किसी भी ग्राम पंचायत के सदस्य वे उसी ग्राम पंचायत के सदस्य होना चाहिए जिसके लिए वो निर्वाचन या सरपंच पद का प्रत्याशी हो, वे उसी का होना चाहिए। घर में शौचालय होना चाहिए। ये कुछ शर्तें मानी गई है जो कि हर राज्यों में अलग अलग है। राजस्थान में ये मानी गई है। 243 जी में कार्य बताए गए। इसमें 29 कार्य को उल्लेख किया गया है, जिसमें भूमि सुधार, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, व्यवसायिक शिक्षा, सामाजिक वानिकी। अनुच्छेद 243 H कर लगाने की शक्ति, और अनुच्छेद 243 I राज्य वित्त आयोग गठन। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? राज्यपाल द्वारा। समय 5 वर्ष। क्यों?
पंचायतों को वित्तीय समीक्षा के लिए वित्त आयोग आवश्यक है। कार्य कुल राजस्व का बंटवारा। पंचायती राज को टैक्स, शुल्क, फीस, अन्य करों का कोई कर लगाने की शक्ति देने की सिफारिश। राज्यपाल द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य। वर्तमान में क्या है इनका कि वर्तमान में छठा वित्त आयोग चल रहा है जो एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं। राजस्थान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है तो ध्यान रखना, छठवां वित्त आयोग राजस्थान में चल रहा है। राज्य में 6 वित्त आयोग की सिफारिश। कुल राजस्व में से 7.182 कुल राजस्व का 7.182 जिसमें 75.10 पंचायती राज और 24.90 नगर निगम में कार्य होगा। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन कौन से अध्यक्ष है? सबसे पहले राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के गोयल जो 1995 से लगा कर 2000 के मध्य था। उसके बाद में हेरालाल देवपुर आए थे जो 2000 से 2005 के मध्य था। उसके बाद में मणिकचंद सुराणा आए थे, बीडी कला, ज्योतिष किराना और प्रभुदम सिंह, ये सब राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। अनुच्छेद 243 जे अंकन राज्य का विधानमंडल तय करेगा। अनुच्छेद 243 के राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग में एक सदस्य संस्था जिसका पद का नाम राज्य निर्वाचन आयोग होगा। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। इसका कार्यकाल 5 या 65 वर्ष संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन कार्यकाल या तो उसका 5 वर्ष होगा या 65 वर्ष, जो भी पहले होगा उसका कार्यकाल होगा। योग्यता यह भी संविधान में उल्लेखित नहीं है। हटाने का संसद का अधिकार है कि वो हटा सकता है। कार्य निर्वाचन सूची तैयार करना। जो निर्वाचन आयोग है उसका मुख्य कार्य है कि निर्वाचन सूची तैयार करना, उनको उद्यत मतलब अपडेट करना, ये निर्वाचन आयोग का कार्य है। अब चुनाव पंचायती राज और नगर निगम, 2 चुनाव होंगे, पंचायती राज की और नगर निगम। चुनाव आयुक्त वर्तमान में प्रेम सिंह मेहरा और प्रथम निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़ थे। चुनाव आयुक्त के प्रथम निर्वाचित आयुक्त तो अमर सिंह राठौड़ थे और वर्तमान में प्रेम सिंह मेहरा है। अनुच्छेद 243 एम में क्या दिया गया कि नागालैंड, मिजोरम तथा मणिपुर तीनों राज्यों में पंचायती राज लागू नहीं होगा। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत? 243 अनुच्छेद के तहत नागालैंड, मिजोरम और मेघालय तीनों में पंचायती राज लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त मणिपुर का पर्वतीय क्षेत्र तथा पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग में भी लागू नहीं होगा। नागालैंड, मिजोरम और मेघालय 3 में तो नहीं होगा, लेकिन इसके अतिरिक्त मणिपुर का पर्वतीय क्षेत्र और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र में भी लागू नहीं होगा। वहाँ पर पंचायती राज के चुनाव नहीं होंगे। अनुच्छेद 243 एन में क्या बताया गया? सभी राज्यों को 1 वर्ष के भीतर पंचायती राज को लागू करना। सभी राज्यों को, अगर किसी राज्य में पहले से लागू है तो इस समक्ष अधिकारी द्वारा निर्णय किया जाएगा। अनुच्छेद 243 ओ, अगर निर्वाचन क्षेत्र को लेकर कोई विवाद है तो न्यायालय की अधीनता में निर्वाचित किया जाएगा। अगर आपके कोई भी क्षेत्र में निर्वाचन को लेकर कोई विवाद है तो उसकी सुनवाई जरूर न्यायालय। अनुच्छेद 243 ओ में क्या बताया गया है कि अगर निर्वाचन क्षेत्र के लेकर कोई विवाद है तो उसकी सुनवाई आवश्यक वाद विवाद की सुनवाई न्यायालय जरूर करेगा। आगे दिए गए 74वें संविधान संशोधन 1993, 74वां संविधान संशोधन 1994, इनमें है कि 1 जून 1993 से लागू हुआ है। 74वें संविधान संशोधन 1993 और यह जो लागू हुआ ये 1 जून 1993 का। इसके तहत संविधान में भाग, अनुच्छेद और अनुसूची जोड़ी गई।
इसके तहत भाग 9 के जोड़ा गया। इसके तहत अनुसूची 12 जोड़ी गई और अनुच्छेद 243 से लगाकर 243 जी तक जोड़ा गया। कहाँ तक? 243 जी तक जोड़ा गया। अब क्या है 243 पी से लेकर जेड जी तक, वो हम आगे बात करेंगे। अनुच्छेद 243 टी में आरक्षण, 243 डब्ल्यू में 18 कार्य बताए गए हैं, 243 वाई में वित्त आयोग और 243 जेड ए में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। राजस्थान में पंचायती राज। राजस्थान में स्वतंत्रता के लिए कोई भी रियासत को पंचायती राज का प्रयास किया गया। कई रियासत थी जिन्होंने पंचायती राज के लिए प्रयास किए। बीकानेर में 1928 में अपने स्वतंत्रता पंचायती राज या रियासत का प्रयास किया गया। बाद में जयपुर 1938, सिरोही 1943 और करौली भरतपुर 1949 को। उसके बाद में राजस्थान में पंचायती राज की समिति। राजस्थान में जो पंचायती राज की समितियाँ हुई उसमें शिवकरण माथुर समिति 1960, हरिश्चंद्र माथुर समिति 1963, सादिक अल समिति 1964, हरलाल सिंह खारा समिति 1990, गिरधारी लाल व्यास समिति 1974, अरुण कुमार समिति 1996, गुलाब चंद कटारिया समिति 2011। सबसे नई समिति अगर आपको कोई पूछ ले तो गुलाब चंद कटारिया समिति 2011 में बनाई गई। पेशा अधिनियम PESA, पंचायती अन्वेषण इन शेड्यूल एरिया। यह अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। जो पेशा अधिनियम है 24 अक्टूबर 1996 को लागू हुआ। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज पेशा से कि भारत से जो 5वीं अनुसूची है वो भारतीय संविधान में राज पेशा से संबंधित है। 5वीं अनुसूची में 10 राज्यों के नाम लिखे गए हैं कि जो 5वीं अनुसूची उनमें 10 राज्यों में राज पेशा का उल्लेख है, जिसमें हरियाणा ने हिमाचल प्रदेश, HP का मतलब हिमाचल प्रदेश, AJ का मतलब राजस्थान, J का मतलब गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। ग्राम सभा की विशेष शक्तियाँ दी गई है। ग्राम सभा की विशेष शक्तियाँ इनको दी गई है। राजस्थान में ग्राम पंचायत। राजस्थान में ग्राम पंचायत अधिनियम 1994 में आया था 23 अप्रैल को। पंचायती राज अधिनियम कब आया था? 23 अप्रैल 23/4/1994। और त्रिस्तरीय पंचायती राज कब की गई? 2 अक्टूबर 1959 को। यह हमें ध्यान रखना है। गठन 3000 की जनसंख्या पर 9 वार्ड होंगे और 1000 की जनसंख्या पर 2 अतिरिक्त वार्ड होंगे। क्या आपके गांव में जो भी वार्ड है, जैसे कि किसी के गांव में 9 वार्ड है तो उसकी गांव की जनसंख्या 3000 है। अगर किसी के गांव में 11 वार्ड है तो उस गांव की जनसंख्या 4000 होगी। और जो हजार जनसंख्या बढ़ती जाएगी उसके अनुपात में ही 2-2 वार्ड बढ़ा दिए जाएंगे। 2019 में राज्य सरकार द्वारा गठन के संदर्भ में नियम बनाया गया कि विशेष स्थिति में ग्राम पंचायत का गठन 1500 की जनसंख्या या फिर किया जा सकता है तथा न्यूनतम वार्डों की संख्या 5 हो सकती है। कि अगर गठन 1500 की जनसंख्या में हो गए तो वार्ड 5 होंगे। अगर 3000 की जनसंख्या होंगी तो वार्ड 9 होंगे। ये नया अधिनियम बनाया गया। पदाधिकारी, निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचित पदाधिकारी वार्ड पंच होंगे, उप सरपंच होंगे और सरपंच होंगे। इसका प्रशासन अधिकारी वीडियो होगा कि वीडियो के माध्यम से ही जो भी निर्वाचित होंगे, निर्वाचित मतलब जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से वोट, इन सब को हम
वार्ड पंचों को हम प्रत्यक्ष रूप से और सरपंच को हम प्रत्यक्ष रूप से वोट डालते हैं। फिर सारे वार्ड पंच मिलकर उप सरपंच को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। अब देखिए निर्वाचन वार्ड पंच, सरपंच और प्रत्यक्ष। वार्ड पंच और सरपंच को तो हम प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। उप सरपंच अप्रत्यक्ष वार्ड पंचों में से एक को चुना जाता है। वार्ड पंच और सरपंच को तो हम प्रत्यक्ष, उप सरपंच को हम अप्रत्यक्ष में बांटते हैं। बैठक 1 माह में 2 बार होनी चाहिए, अनिवार्य है, अर्थात 15 दिन में 1 बार, वर्ष में 24 बार। गणपूर्ति 1/3। त्यागपत्र बीडीओ खंड विकास अधिकारी को दे सकते हैं। जो भी सरपंच होगा वो अपना त्यागपत्र बीडीओ को दे सकते हैं। अब हटाया, अगर किसी भी कार्यकाल से पहले भी हटाया जा सकता है। अगर आपके सरपंच से असंतुष्ट है तो उनको कार्यकाल से पहले भी हटाया जा सकता है। 2/3 लोगों के प्रस्ताव लेकर हटाया जा सकता है। पहले व दूसरे साल प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तीसरे चौथे में 1 बार प्रस्ताव लाया जा सकता है। कि प्रारंभ के 2 साल तक प्रस्ताव नहीं लाए जा सकते हैं और लास्ट में तीसरे और चौथे वर्ष में 1 बार यह प्रस्ताव ला सकते हैं। अगर 1 बार से ज़्यादा लाए तो वो खारिज हो जाएगा। सरपंच को बिना प्रस्ताव सीधा हटाया जा सकता है संभागीय आयुक्त द्वारा सरपंच को बिना किसी प्रस्ताव के हटाया जा सकता है। पंचायत समिति गठन 1 लाख की जनसंख्या पर होगा और 15 वार्ड होंगे। जहाँ पर 1 लाख की जनसंख्या है तो वहाँ पर पंचायत समिति का गठन होगा और वार्ड 15 होंगे। 15,000 की जनसंख्या पर 2 अतिरिक्त वार्ड बनाए जाएंगे। अगर जनसंख्या बढ़ी तो हर 15,000 की जनसंख्या पर 2 अतिरिक्त वार्ड बढ़ाए जाएंगे। पदाधिकारी निर्वाचित, इसमें प्रधान अप्रत्यक्ष होता है और उप प्रधान अप्रत्यक्ष होता है और पंचायत समिति सदस्य प्रत्यक्ष होते हैं। हमने बताया था कि पंचायत समिति सदस्य जो कि चुनते हैं उनको हम प्रत्यक्ष, और प्रधान और उप प्रधान को हम अप्रत्यक्ष। इन्हीं में से जो चुन के जाते हैं पंचायत समिति सदस्य, इन्हीं में से एक को प्रधान बनाया जाता है और इन्हीं में एक को उप प्रधान बनाया जाता है। आपसी सहमति से प्रशासन बीडीओ विकास अधिकारी ही इसका मुख्य होता है। 3 नंबर पदेन अधिकारी, सरपंच ग्राम पंचायतों के, इनमें पद अधिकारी कौन कौन से हो सकते हैं? स्थानीय एमएलए हो सकता है, लोकसभा संसद भी इसमें पदेन अधिकारी में सम्मिलित हो सकते हैं। पंचायत समिति में पदेन सदस्य सामान्य कार्यवाही में वोट देते हैं, परंतु प्रधान उप प्रधान का निर्वाचन तथा अन्य उनको हटाने में भी वोट नहीं करते हैं। कि पदेन सदस्य, ये तीनों पदेन सदस्य ग्राम पंचायतों के सरपंच, स्थानीय विधायक और लोकसभा सांसद के सामान्य कार्यकारी में तो वोट देते हैं, परंतु प्रधान उप प्रधान का निर्वाचन तथा उनको हटाने में वोट नहीं दे पाएंगे। बैठक 1 माह में 1 बार बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता प्रधान द्वारा की जाएगी। यदि प्रधान नहीं होने पर उप प्रधान द्वारा, यदि उप प्रधान नहीं होने पर वो सदस्य अपने में से एक को तय करके अपना अध्यक्ष के रूप में वो बैठक पूरी करेंगे। गणपूर्ति 1/3। 1/3 गणपूर्ति अनिवार्य। अगर आपके पास 10 कुल पंचायत समिति सदस्य, उनमें से 3 आपको उपस्थिति होने जरूरी है। त्यागपत्र, अब प्रधान और उप प्रधान और पंचायत समिति सदस्य ये अपना त्यागपत्र जिला प्रमुख को देंगे। प्रधान हो गया, उप प्रधान हो गया ये, तथा दोनों प्रधान जिला प्रमुख को अपना त्यागपत्र देंगे जिला प्रमुख। अब जिला प्रमुख का चुनाव गठन 4 लाख की जनसंख्या पर होगा। 17 वार्ड होंगे। 1 लाख की जनसंख्या वृद्धि होने पर 2 वार्ड अतिरिक्त बढ़ा दिए जाएंगे। कि जिला परिषद आपका कोई भी, उसमें जनसंख्या 4 लाख की होनी चाहिए और 4 लाख की जनसंख्या पर 17 वार्ड होंगे। अगर आपकी जनसंख्या 5 लाख होगी तो उसमें 19 वार्ड हो जाएंगे। इसमें पदाधिकारी कौन से होते हैं?
निर्वाचित जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य। अब देखिए जिला परिषद, ये दोनों का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा और जिला परिषद सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष होगा। प्रशासन सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, प्रधान होता है, एमएलए, विधानसभा का सदस्य होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी होता है इसमें, मतलब लोकसभा सदस्य, और राज्यसभा सदस्य भी जिला प्रमुख चुनाव में पदेन होता है। इनकी बैठक 3 माह में एक बार होगी और गणपूर्ति 1/3 होगी। ये त्याग पत्र जिला प्रमुख संभागीय आयुक्त को देते हैं। किसको देंगे? संभागीय आयुक्त को देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये था हमारा पंचायती राज, मतलब अपने स्थानीय स्वशासन, जिसमें पंचायती राज, जिला प्रमुख, जिला परिषद, ये सारे के सारे स्थानीय स्वशासन में जिला परिषद, जिला पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद, ये नगरीय स्वशासन के रूप में आएंगे। आज हम ग्रामीण स्वशासन के बारे में पढ़ रहे थे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा और ये नोट्स भी आपको अच्छे लगेंगे। ये देखिए, ये नोट्स गुरुकुल तारानगर से जीके सुभाष चारण सर से, जो कि प्ले स्टोर से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। GURU गुरु NOTS गुरु नोट्स एप्लीकेशन है, उसके माध्यम से आप ये डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हो। तारानगर ऑफलाइन इनका गुरुकुल है, वहाँ से आप कम फीस में ही अध्ययन कर सकते हो और उन्हीं के द्वारा ये हमें नोट दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया। चलिए, धन्यवाद।